बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति करती है। वी डी शर्मा ने मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर चलाए जाने वाले अभियान और कार्यक्रमों को लेकर भी जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के 2-3 महत्वपूर्ण बैठक हैं, जिसमें एक तो हमारे ओबीसी मोर्चे की बैठक है। ओबीसी मोर्चे के हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि और जो पदाधिकारी हैं उनके साथ एक व्यापक रणनीतिक तैयारी हम उस बैठक में करेंगे। साथ में ही महिलाओं के एक छोटे ग्रुप की बैठक आगामी आने वाले सरकार के हमारे जो एक ऐतिहासिक निर्णय सरकार ने किया है कि लाडली बहना योजना जो 1 तारीख से जिसकी शुरुआत होगी, 10 तारीख को हर लाडली बहना के खाते में 1000 रुपये जो जाएंगे, इसमें से 1,20 लाख के करीब हमारी बहनें जो लाभान्वित होंगी, उसका एक व्यापक अभियान महिला मोर्चा और पार्टी मिलकर के, जिसमें महिला मोर्चे की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इस दिशा में उसकी भी चर्चा उस बैठक के अंदर करेंगे। साथ में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार को 9 वर्ष जो पूरे हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक 9 वर्ष का कार्यकाल है, तो उन उपलब्धियों को लेकर के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर घर घर संपर्क का जो अभियान है, उस अभियान को लेकर के भी इन वर्गों के अंदर इन बैठकों में उसके बारे में व्यापक चर्चा करके ये अभियान ऐतिहासिक और यशस्वी बने, घर घर तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने बूथ सशक्तिकरण के अभियान में जो ऐतिहासिक काम मध्य प्रदेश के अंदर किया है, उस जो संगठन का तंत्र है, उसके आधार पर हम 9 वर्ष के अभियान को माननीय प्रधानमंत्री जी के और हमारी सरकार के, मध्य प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों को लेकर हम घर घर जाकर के इस अभियान को ताकत देने का काम सभी कार्यकर्ता मिलकर के करेंगे। कई प्रकार की तैयारियां हम करेंगे। देखिए, कांग्रेस को तो हर बात में दिक्कत है। अगर भारत के प्रधानमंत्री जी को दुनिया अगर एप्रिशिएट कर रही है तो उनको दिक्कत है, भारत का मान और सम्मान बढ़ रहा है तो उनको दिक्कत है, 75 वर्षों के इतिहास में कोरोना के महामारी के संकट में अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से देश के वैज्ञानिक स्वदेशी वैक्सीन बना करके भारत में इतिहास बनाते हैं, तो यही लोग कहते हैं कि मोदी वैक्सीन है, इससे पता नहीं क्या हो जाएगा। और दुनिया के लोगों को भी अगर माननीय प्रधानमंत्री वैश्विक नेता बनते हैं तो उसकी वो आलोचना करते हैं। इनको तो हर बात में मोदी जी से परेशानी है, लेकिन मोदी जी से परेशानी कांग्रेस और इस प्रकार के लोगों को है। लेकिन 140 करोड़ जनता मोदी जी के हृदय में विराजित है। मोदी जी का मान और सम्मान आज 140 करोड़ जनता के मान सम्मान के लिए 24 घंटे अथक मेहनत, हर गरीब के जीवन को बदलने का काम और देश का दुनिया में सम्मान आज मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो भारत की नई संसद, अरे आपको तो सम्मान करना चाहिए, आपको तो गौरव होना चाहिए कि हमारी सरकार ने, जो हमारे श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, लोकतंत्र का मंदिर है, आज हमारे लोगों ने, हमारे नेतृत्व ने अगर आज के समय के अनुकूल नए संसद भवन का निर्माण करके आज की समय की भारत की आवश्यकता के अनुरूप जो चीजें हो रही हैं, तो इन्हें तो एप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन उन्हें केवल और केवल विरोध करना, विरोध के लिए विरोध करना, कोई लॉजिक नहीं है, कोई किसी प्रकार के आधार नहीं है, लेकिन केवल विरोध करना दुर्भाग्यजनक है। मैं तो इसकी कड़ी आलोचना करता हूं कि विपक्ष इस प्रकार की जो भूमिका निभा रहा है, आज देश के अंदर सकारात्मक राजनीति में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश और दुनिया आज एप्रिशिएशन कर रही है, इसलिए उन्हें इस बात का कष्ट है। लेकिन उनके विरोध करने से कुछ नहीं होता, देश की जनता जानती है। और भव्य उद्घाटन 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अंदर करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आप कहना जो चाहते हैं, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति, उनका कांग्रेस ने कितना अपमान किया, उनके बारे में अधीर रंजन ने किन शब्दों का उपयोग किया, अरे इसका जवाब दीजिए। आप सम्मान की बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं कि जिन्होंने इस देश के अंदर आजादी के 75 वर्षों में एक अनुसूचित जनजाति की बहन, एक सामान्य हमारी बहन, उसको देश का राष्ट्रपति बनाने का काम और निर्णय किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया।
हम इस रूप में देखते हैं कि भारत के 140 करोड़ लोगों का मन और मस्तिष्क जब ऊंचा हो जाता है, जब दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहे कि मेरे देश में आपकी बहुत लोकप्रियता है, इसलिए मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूं। और एक नहीं, भारतीय संस्कृति में जो हमारे यहाँ परंपरा है कि हम बड़े का सम्मान करते हैं, इस प्रकार का भारतीय संस्कृति के अनुरूप कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करे, ये 140 करोड़ लोगों का सम्मान तो है ही। इस भारत के अंदर जो हम कहते थे कि भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नेतृत्व करना प्रारंभ कर दी।